नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। चलिए, आज का ये सेशन है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का पहला इनफैक्ट कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आसाम में लॉन्च किया गया है। तो ये है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये है इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जिसको आसाम में लॉन्च किया गया। तो चलिए इसको डिटेल्ड एनालिटिकल वे में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट डज दिस ओवरऑल न्यूज इज like how does it important for us, right perspective. But before proceeding to it, let me ask this question. शायद आप ये अभी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, कोई बात नहीं, चलो ये पूरा एनालिसिस को फर्स्ट विल ऑब्जर्व, देन विल कम ऑन टू सी दैट व्हाट शुड बी द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट? सो क्लियरली आज का न्यूज है इंडिया का पहला vulture conservation portal has been launched in Assam. See, any kind of news which is India's first, Assam's first, right? These kinds of news are mainly important for our prelims, right? But इसमें एक एनालिटिकल पार्ट भी है, राइट? तो उसको भी हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, जो क्या ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट सेक्शन से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने डिवाइड किया है इनटू दीज एस्पेक्ट्स। दैट इज, सबसे पहले तो हम लोग इस पोर्टल को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या क्या इश्यूज है, क्यों, कोई तो रीजंस होंगे ना जिसके कारण ये पोर्टल लॉन्च किया गया, व्हाट आर दोज रीजंस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, दैट इज कम्युनिटी को कैसे इंगेज किया जा रहा है, कैसे सिटीजन साइंस के सहारे वल्चर्स को बचाया जाएगा, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पोर्टल जो क्या लॉन्च किया गया है। देखो, ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया ना, ये बोला जा रहा है इट इज अ डेडिकेटेड नेटवर्क जो क्या वल्चर कंजर्वेशनिस्ट, मतलब वैसे लोग जो क्या वल्चर को बचाते हैं, राइट? और वैसे लोग जो क्या वल्चर को बचाने में सपोर्ट करते हैं, राइट? ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म से आराम से जुड़ सकेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा दैट जो भी इन लोग को इंफॉर्मेशंस चाहिए, राइट, वो सारे इंफॉर्मेशंस वल्चर के इंफॉर्मेशंस रिलेटेड फ्रीली डाउनलोडेबल मटेरियल्स उन लोग को अवेलेबल हो गए। इससे फायदा ये होगा दैट बाई चांस सोचो इन लोग को मन किया दैट कहीं पर कोई पर्टिकुलर रीजन में जाके उसका कैंपेनिंग करे, तो ऑफ कोर्स ये डेटा कहां से ले आए यार? तो ये पोर्टल से ये लोग सारे डेटा को आराम से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं ना। और भी बोला गया दैट ये इससे फायदा क्या होगा, इस पोर्टल से जो है ना, जो लोकल लैंग्वेजेस है, राइट, उसको फोकस दिया गया, जैसे असमीज लैंग्वेज। अब सोचो असम में एक ऑफ कोर्स ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में आता है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहां पे वल्चर्स तो मिलेंगे ही, है ना? तो वल्चर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, अगेन सब कोई को इंग्लिश या फिर हिंदी तो नहीं आता ना, बहुत सारे सोचो ट्रेडिशनल लोग हैं हु आर मेनली नोइंग दिस असमीज लैंग्वेज, राइट? सो फॉर देम दिस portal is going to be a very useful medium because ग्रासरूट अवेयरनेस फैलाया जाएगा। दैट इज असमीज लैंग्वेज, असमीज ही नहीं, कोई भी रीजन के लोकल लैंग्वेज। अभी तो धीरे धीरे असमीज को इंक्लूड किया गया, और भी बहुत सारे, इंडिया बहुत बड़ा है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अरुणाचल टू गुजरात, राइट? तो इन सारे रीजन के इंक्लूड किया जाएगा धीरे धीरे, राइट? बट या बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया जिससे ग्रासरूट लेवल में इन लोग अवेयर हो सके। ना सवाल होता है, जब मैं बोल रहा हूं अवेयरनेस, किसके रिलेटेड अवेयरनेस भाई? वल्चर के रिलेटेड अवेयरनेस ऑफ कोर्स, बट सवाल यह भी होता है दैट वल्चर के रिलेटेड इश्यूज एग्जिस्ट, अगर होता भी है तो क्या होता है? व्हाट आर द वल्चर कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज? लेट्स सी देम। पहला अगर देख लोगे वो है थ्रेट ऑफ देयर सर्वाइवल। जी हां, इनका सर्वाइवल के ऊपर ही थ्रेट आ गया है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो वल्चर्स क्या होता है ना, ये लोग वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर बेसिकली ये लोग वहां से फूड को इकट्ठा करते हैं, राइट? सो अब इनका जो मेजर थ्रेट है वो क्या है, दैट ये जिसके करकास के ऊपर फीड करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल एक गाय मर गया, राइट? अच्छा, अब उसके जो मरे हुए बॉडी है उनको ये वल्चर्स ही तो फीड करेंगे, राइट? अब क्या होता है, बहुत समय गाय या फिर भैंसों को एक दवाई खिलाया जाता है जिससे कि उनका शरीर में ज़्यादा दर्द ना हो, और उस दवाई को बोला जाता है डाइक्लोफेनेक,
है ना। अब डाइक्लोफिनेक को अब सोचो, वो गाय अगर मर गया तो क्या होगा ना, उसके शरीर पे डाइक्लोफिनेक तो अभी भी रहेगा, और ये डाइक्लोफिनेक जो है ना, ये एक्ट करता है एज अ पॉइजन फॉर मेनी वल्चर कैटेगराइजेशंस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक तो ये बड़ा थ्रेट है, ऊपर से दूसरा थ्रेट क्या है, नेगेटिव सोशल परसेप्शन। देखने में ये डर लगता है ना, बड़े बड़े पंख वाले एकदम चोंच भी देख रहे हो, ऐसा लग रहा है दैट किसी को पकड़ के सीधा खा जाएगा, है ना। तो एक परसेप्शन ही बना हुआ है दैट अरे भाई ये चलो ये उसका, लोग कभी कभी बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जहां पे, अफ्रीका के तो बहुत सारे रीजन्स में इसको मारा भी जाता है, राइट। सो ये भी एक है, और एक तो ये हुआ, और एक एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। बहुत समय क्या होता है, ये लोग वैसे कार्कासेस को फीड कर लेते हैं जो क्या, जिसके शरीर पे पेस्टिसाइड्स हो, अब वो भी इनके लिए जो क्या है, पॉइजन की तरह ही तो काम करता है। इसीलिए बोला जा रहा है वल्चर्स के जो डिफरेंट पॉपुलेशन कैटेगराइजेशन है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो वही बोला गया है, देयर इज ह्यूज थ्रेट टू द ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ दीज वल्चर्स। नाउ सवाल होता है, ऐसे बहुत सारे वल्चर कैटेगराइजेशन को इसमें इंक्लूड किया गया जिसमें स्पेशल अटेंशन दिया गया कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को, जिसमें आता है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये पता है, ये जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर है ना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 800 ही। आप सोचो, अगर सिर्फ और सिर्फ 800 लोग इंसान अगर दुनिया में बसते, मतलब क्या लोगों की कमी हो जाती है यार, ऑब्वियस सा बात है। लाइकवाइज एक पर्टिकुलर स्पीशीज जिसको कहते हैं, ऑफ कोर्स वल्चर के स्पीशीज ये, जिसमें वल्चर के भी बहुत सारे वैराइटीज ऑफ स्पीशीज होते हैं, जिसमें ये एक स्पीशीज आता है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। इसके सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकते हैं आप, अराउंड 800 स्पीशीज ही बचे हैं। और भी डिफरेंट अगर वल्चर्स को मेंशन किया गया, जिसमें व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफन, इंडियन वल्चर, राइट, दीज आर द वल्चर कैटेगराइजेशन, यू कैन गो थ्रू इट। बट सवाल ये भी आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा, जब मैं बोल रहा हूं दैट स्पेशल अटेंशन दिया गया इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को, तो आपको दिमाग में आ रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होता क्या है। ये सब तो हम लोगों ने नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है दैट वैसे स्पीशीज जिनके नंबर्स एक्सट्रीमली घट गए हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया ना तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वैसे स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है। बट पता है, और भी एक चीज मैं यहां पे जो आपको करवाने वाला हूं वो ये है दैट ऐसे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिससे आप कोई भी स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोल सकते हो, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, IUCN के रेड डेटा लिस्ट में जो वेरियस कैटेगराइजेशन है, उसमें एक आता है लीस्ट कंसर्न, है ना, उसके बाद आता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसके बाद का कैटेगराइजेशन है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और फाइनली एक्सटिंक्ट, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट, राइट। पर कुछ कुछ ऐसे भी स्पीशीज होते हैं जो क्या वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे ओरंगुटन। मुझे याद है उड़ीसा के कोई नेशनल पार्क में वो था, एंड दैट वाज इन कंजर्वेशन सेंटर, उसको भी बचाया नहीं गया, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। बेसिकली वो बाहर से ही लाया गया था। तो द थिंग इज दैट उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट, है ना। तो यहां पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोई भी स्पीशीज को हम कब बोलेंगे, जब उनका पॉपुलेशन घट गया है। उनका पॉपुलेशन लास्ट 10 सालों में, इफ देयर इज मोर देन 90% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशीज। सोचो 10 साल पहले उस स्पीशीज का पॉपुलेशन था 1000, राइट, पर अभी अगर उस स्पीशीज का पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 80 है, मतलब क्या 90% से ज्यादा रिडक्शन हुआ ना, मतलब उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में लाया जा सकता है। ये क्राइटेरिया। और दूसरा पॉपुलेशन साइज, अगर उस कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन साइज 50 से भी कम हो, या फिर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर आने वाले 10 सालों में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स फ्यूचर का बताया जाता है, पास्ट का प्रोबेबिलिटी नहीं होता, फ्यूचर, तो आने वाले 10 सालों में इफ देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट वो 50% रिड्यूस कर सकते हैं, तो भी उसको हम लोग क्रिटिकल इंडेंजर में डाल सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इनका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कितना है, एक्सट्रीमली हाई है। दूसरा इंडेंजर्ड कैटेगरी और वल्नरेबल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका 90% था ना, इसके केस में 70% है इंडेंजर्ड के कैटेगरी में, और वल्नरेबल के कैटेगराइजेशन में 50% है। इंडेंजर्ड जो है 50, जैसे ये 50 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल बचते हैं, इसमें 250, इसमें 10,000। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड का था 50% आने वाले 10 सालों में, वैसे ही इसका 20% आने वाले 10 नहीं, आने वाले 20 सालों में।
और इनका 10% इन आने वाले 100 सालों में, राइट। और ऑफ कोर्स जैसे इसका वेरी हाई रिस्क था, एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, इसका वेरी हाई रिस्क है और इसका हाई रिस्क है। समझ लो बात। तो ये कैटेगराइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई वुड से फॉर योर prelims paper, right? So go through this very table and jot down somewhere in your copy if you haven't still. So हम लोगों ने देखा क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इस पोर्टल को लॉन्च करने का। हम लोगों ने देखा वल्चर के कंजर्वेशन इश्यूज क्या है। हम लोगों ने बात किया क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगराइजेशन में इंक्लूड करने के लिए कोई भी स्पीशीज को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी what about the community engagement and citizen science, what do they want to say, right? देखो बेसिकली यहाँ पर जो है ना वल्चर्स को बचाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ पे कम्युनिटी को भी इंगेज किया जाएगा। इनफैक्ट सिटीजन साइंस को प्रमोट किया जाएगा। कैसे? बोला जा रहा है दैट ये जो पोर्टल और साथ ही साथ एसोसिएटेड पार्टनर मतलब कौन? वैसे लोग जो क्या इस पोर्टल को बनाने में सामने आए हैं, जिसमें आता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जिसमें आता है आसाम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, लासा फाउंडेशन, सुरक्षा समिति और वेरियस इंडिविजुअल रिसर्चर्स और कंजर्वेशनिस्ट, जिनको क्या काम है, ये जो है ना ये इनकरेज करेंगे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जिससे कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी भी आपस में इन्वॉल्व हो, है ना। मैंने एक चीज बोला था ना दैट एक कहीं ना कहीं एक सोशल परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन है इनसे, वो परसेप्शन को हमको हटाना पड़ेगा, राइट। और सिटीजन साइंस को बेसिकली बिल्डअप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द वल्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स। यही नहीं, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड, मैंने बोला था ना लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये लोकल लैंग्वेज का फायदा क्या होता है ना, जैसे अगर सोचो कोई गांव में कहीं पे किसी को हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं आता है उनको, और वो ही इज अ लोकल असमीज रेसिडेंट, राइट। सो since he will be getting that knowledge in local language, so what will it will help him is that it will help him link between vulture survival, local economy और इकोलॉजिकल हेल्थ। वो लिंक कर सकेंगे दैट वल्चर सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है, वल्चर अगर बचा तो हमारे लोकल इकोनॉमीज का क्या फायदा मिलेगा, और अगर वल्चर बचा रहा तो इकोलॉजिकल हेल्थ हमारा क्यों इंटैक्ट रहेगा, क्यों सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी में जो करकास होती, जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसके ऊपर वल्चर्स ही उनको खाते हैं। बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे अपने फूड चेन डिस्कस किए होंगे। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डेट्रिटस फूड चेन, राइट। तो ये जो वल्चर है ना, ये डेट्रिटस फूड चेन में आते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई होप अभी तो समझ में आ गया ना। चलिए अभी अगर समझ में आ गया तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सही आंसर चाहिए। मैं पर्सनली देखूंगा, जिसका सही आंसर रहेगा उसको एक हार्ट गिफ्ट किया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।